Good morning, class 7th. Today we will do the chapter number 26 and the chapter name is Market Around Us. क्या आपके दिमाग में कभी आया है कि अगर मार्केट ना होती तो हमारी ज़रूरतें कहाँ से पूरी होती? जो हम डेली का हम सामान खरीदते हैं या कुछ फ्रेश चीज़ें हैं जैसे कि वेजिटेबल्स होते हैं, बटर, जैम, ये सब चीज़ें फ्रेशली होती हैं तो हम पास से किसी दुकान से जाकर ले आते हैं। तो अगर ये शॉप्स ना होती, मार्केट्स ना होते तो क्या होता? तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि मार्केट क्यों ज़रूरी है और मार्केट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि मार्केट में कैसे गुड्स पहुंचते हैं और किस तरह हम उन्हें खरीदते हैं और बीच बीच में कौन इन्वॉल्व होता है, जैसे कि इंटरमीडिएटरीज, मिडलमैन होते हैं जो कि फैक्ट्रीज का गुड्स जो है प्रोड्यूसर को हमसे कनेक्ट करवाते हैं कंज्यूमर से। तो स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट इज वीकली मार्केट। वीकली मार्केट क्या होती हैं? These market are not daily market but are to be found at a particular place on or 1 or maybe 2 days of the week. ये उस तरह की मार्केट्स होती हैं जो कि सारा वीक नहीं लगती हैं, पूरे हफ्ते में कुछ एक दिन या 2 दिन ही ये मार्केट ओपन होती हैं या परमानेंट शॉप्स नहीं होती हैं इनकी। ये वहीं पे अपनी मार्केट लगाते हैं वीक के, जैसे हम सुनते हैं ना कि संडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, तो ऐसे ही इसको बोलते हैं वीकली मार्केट। Next is mall. This is usually a large building with many floors that has shops, restaurants, even a cinema, theater, etc. हाँ, आप सबको पता ही है कि मॉल क्या होता है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जिसके अंदर बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं और उसके अंदर ही सारी तरह की दुकानें होती हैं, रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, सिनेमा भी होता है, थिएटर जहाँ पे आप मूवी देखते हो। इसके अलावा शॉप्स, हर तरह की शॉप्स जो हैं उसी बिल्डिंग के अंदर होती हैं। नेक्स्ट इज होलसेल मार्केट, a market in which goods are sold in large quantities which in turn are retained by others. होलसेल मार्केट होती हैं ऐसी मार्केट जहाँ पे जो सामान है वो बल्क में ख़रीदा जाता है, बल्क में यानी कि लार्ज क्वांटिटीज़ में। जैसे कि सब्जी मंडी होती है, तो सब्जी मंडी में लोग जब जाते हैं तो डायरेक्ट हम सब्जी मंडी से सब्जी तो नहीं लाते ना, हम तो सब्जी इस शॉपकीपर से लेके आते हैं। तो वो जो शॉपकीपर होता है वो सब्जी मंडी से बल्क में सामान खरीदता है, जैसे पूरी की पूरी बोरियां खरीदता है वो आलू की, प्याज की। तो इस तरह जो सी मार्केट में बल्क में सामान मिलता है या फिर हैवी क्वांटिटी में सामान मिलता है वो होती हैं होलसेल मार्केट। नेक्स्ट इज चेन स्टोर, वन ऑफ अ सीरीज ऑफ शॉप ओन्ड बाय वन फर्म एंड सेलिंग द सेम गुड्स। ऐसी शॉप्स जैसे कि जिनका जो फर्म है, ओनर है, वो एक ही इंसान होता है और वो एक ही तरह के गुड्स बेचता है। जैसे मान लो कोई पर्सन है जिसका नाम है राम, उसके पास 10 शॉप्स हैं और वो 10 की 10 शॉप उसकी हैं और उसमें सिर्फ आलू ही बेचता है, वो एक ही तरह का गुड्स बेच रहा है, कुछ भी हो सकता है वो। जैसे मैंने आलू का एग्जांपल लिया तो उसे बोलेंगे चेन स्टोर, एक चेन बन जाती है तो उसे चेन स्टोर बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड मार्केट्स। हमें मार्केट की ज़रूरत क्यों है? Did it ever strike you that if there were no markets, how would we get the things we need? If there were no general provision stores near your houses, then how would you get fresh breads, butter or jam? Where would you buy pen, pencils, eraser or other materials if there were no stationery shop near your house? We cannot produce all goods and services that we require. We have to depend on traders from which we buy what we require. Trade thus refers to buying and selling of goods and services with the aim of making profit. तो कभी आपके दिमाग में आया है कि अगर मार्केट्स ना होती तो हम अपनी चीज़ें कैसे खरीदते? जनरल स्टोर, जैसे जनरल स्टोर्स होते हैं आसपास, जैसे शॉप्स होती हैं, वो हमारे घर के पास नहीं होती तो हम फ्रेश ब्रेड, बटर और जैम कैसे लेते? हम अपनी पेंसिल्स, इरेजर्स और पेन कैसे खरीदते अगर स्टेशनरी शॉप ना होती हमारे घर के पास? ये सब जो चीज़ें हैं ये हम कैसे खरीदते जो हमें चाहिए? तो हमें इन सब चीज़ों के लिए ट्रेडर्स पे डिपेंड होना पड़ता है। ट्रेडर कौन होते हैं? जो बाइंग और सेलिंग का काम करते हैं, उन्हें बोला जाता है ट्रेड, और ये करने वाले को बोला जाता है ट्रेडर्स। क्योंकि हम सारी की सारी चीज़ें अपने घर पे खुद नहीं बना सकते, इसलिए हमें इन पे डिपेंड होना पड़ता है। Trading is not a phenomenon. Since ancient times, mankind has been engaged in trading in some form or other. It began with the barter system, in which goods were exchanged for goods. Later, with the introduction of currency, goods were exchanged in return for money. Trade, which takes place within the boundaries of a country, is called inland or internal trade. When trade takes place between two or more countries, it is known as external trade. अब ट्रेडिंग जो है ये कोई नया तरीका नहीं है। ट्रेडिंग पहले पुराने समय में भी की जाती थी, लेकिन उस टाइम ये कैसे की जाती थी?
बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम होता है कि जब आप गुड्स के बदले गुड्स खरीदते हो, क्योंकि तब पैसे तो थे नहीं, पैसे इंट्रोड्यूस हुए नहीं थे, तो इसलिए लोग चीज़ के बदले चीज़ लेते थे। जैसे कि किसी ने गेहूं दे के जूते खरीद लिए, तो उसे बोलते थे बार्टर सिस्टम। उसके बाद करेंसी की इंट्रोडक्शन हुई, यानी कि मनी की इंट्रोडक्शन हुई, तो फिर लोग पैसे दे के चीज़ें खरीदने लग गए। इसलिए जो भी ट्रेड है जो हमारी कंट्री के अंदर अंदर हो रहा है, जैसे किसी स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान जा रहा है, जैसे कि हरियाणा से पंजाब में जा रहा है, तो उसे बोलेंगे इंटरनल ट्रेड या फिर इनलैंड ट्रेड। लेकिन जो सामान एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में इधर से उधर जाता है, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। जैसे कि इंडिया ने यूएसए से या फिर ऑस्ट्रेलिया से कुछ मंगवाया, या फिर इंडिया ने यूएसए को कुछ बेचा, तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। The place where goods are bought and sold is called a market. However, today a market is defined as an area in which buyers and sellers make transaction not only of goods but also of ideas and services. In this chapter, we will read about the various type of market that exist around us. Are there any shop in your neighborhood from which your parents buy things most often? What kind of goods do these shops sell? तो मार्केट क्या होती है? जहाँ पर गुड्स को, सामान को खरीदा और बेचा जाता है, उसे बोलते हैं हम मार्केट। और इसके अलावा मार्केट में क्या होता है कि सेलर और बायर की ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन मतलब एक इंसान देता है और एक लेता है, दोनों तरफ से। जब तक बायर अकेला होगा तो मार्केट नहीं होगी, बायर और सेलर दोनों में जब कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसे बोलेंगे हम मार्केट। ये ट्रांजैक्शन सिर्फ गुड्स की नहीं, आइडियाज़ और सर्विसेज की भी हो सकती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किन मार्केट्स जो हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं और हमारे आसपास किस तरह की मार्केट हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरमीडिएटरीज। अ मार्केट सर्व एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द लिंक इज यूजुअली एस्टैब्लिश्ड थ्रू इंटरमीडिएटरीज और मिडलमैन। The middleman may wholesaler and retailers who buy and resell goods for a profit. They may be agents who help in making deals, arrange for storage of goods and so on for a commission. They may also be a business unit such as transport companies, warehouses and banks which offer services to help in the flow of goods in return for a service charge. तो इंटरमीडिएटरीज क्या हैं? जो एक प्रोड्यूसर को कंज्यूमर के साथ कनेक्ट करती हैं, उसे बोलेंगे हम इंटरमीडिएटरीज। जैसे कि हमें अगर पेस्ट लेनी है, टूथब्रश और पेस्ट लेनी है, तो हम डायरेक्ट फैक्ट्री से थोड़ी ना लेने जाएंगे, हम किसी शॉप से खरीदेंगे। तो वो शॉप तक गुड्स को किसने पहुंचाया, वो होते हैं इंटरमीडिएटरीज। उन लोगों को इंटरमीडिएटरीज या फिर मिडलमैन बोला जाता है, जो कि हमारे गुड्स को, जो कि प्रोड्यूसर के गुड्स को, कंपनीज में जो सामान बनता है उनको लोगों तक पहुंचाते हैं, उन्हें बोलते हैं मिडलमैन या फिर इंटरमीडिएटरीज। अब ये मिडलमैन कौन कौन से हो सकती हैं? ये होलसेलर हो सकते हैं या फिर रिटेलर हो सकते हैं। होलसेलर तो वो हुए जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बेचते हैं, जो मैंने आपको वर्ड मीनिंग में बताया था। और रिटेलर कौन हुए? रिटेलर वो हुए जिनके पास हम सामान लेने जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान। हम जैसे जितनी भी शॉप्स हैं, शॉपकीपर हैं, उन्हें बोलेंगे हम रिटेलर। ठीक है। ये जो लोग होते हैं, मिडलमैन होते हैं, ये एजेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कुछ कंपनीज के पास अगर जगह नहीं होती है अपना सामान रखने की, तो वो अपना सामान बेच देते हैं। तो वो लोग अपने वेयर हाउसेज में अपना सामान रखते हैं। वेयर हाउस यानी कि गोदाम, बड़े बड़े गोदाम होते हैं, वो उनका सामान वहाँ पे रखते हैं और उसके बदले कमीशन लेते हैं। और कुछ बैंक, कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनीज इस तरह से इनका काम करते हैं और बदले में उनसे चार्ज लेते हैं। ठीक है। Next is role of intermediaries. Keeping prices low, middlemen bear much of the cost of transporting and storing goods. Such costs are usually lower for larger quantities of goods. As middlemen handle large quantity of goods, they can keep their expense low and provide their services at reasonable rates. This help in keeping the price of product low. अब इंटरमीडिएटरीज प्राइस कैसे कम करते हैं? ये एक ही बार में सामान मंगा लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ट्रांसपोर्टेशन फीस जो है वो कम देनी पड़ती है। जैसे कि ट्रक का किराया एक ही बार देना पड़ता है, क्योंकि ये एक ही बार पूरा ट्रक भर के सामान मंगा लेते हैं, तो बार बार इन्हें खर्चा नहीं करना पड़ता। तो इसके कारण जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम रहता है। नेक्स्ट इज taking products to customer. The most important function of intermediary is to take product to the customer in convenient form and affordable price. उसके बाद जो मिडलमैन है, इंटरमीडिएटरीज हैं, वो कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाते हैं। जैसे कि हम रिटेलर से सामान ले आते हैं
और प्राइस भी कम होता है उनका। नेक्स्ट इज गिविंग इन्फॉर्मेशन। मिडलमैन इन्फॉर्म प्रोड्यूसर अबाउट चेंजेस इन द कस्टमर टेस्ट एंड नीड्स, द एंट्री ऑफ न्यू अराइवल प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्ट्स इनटू द मार्केट एंड सो ऑन। Beside, middlemen have to compete with many other middlemen. This also encourages them to charge less for their services. Sometimes the process of taking goods to the customer can be quite expensive and inconvenient without the help of middlemen. गिविंग इन्फॉर्मेशन में क्या है कि जो मिडलमैन होता है, वो जो प्रोड्यूसर है जो गुड्स बना रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन देता रहता है कि मार्केट में किस तरह के गुड्स आ रहे हैं, या फिर कस्टमर का जो नीड्स हैं, टेस्ट हैं, वो चेंज हो रहा है, या फिर कस्टमर को किस तरह के गुड्स ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मिडलमैन है वो प्रोड्यूसर तक पहुँचाता है। इसलिए अगर मिडलमैन ना हो तो जो ये गुड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, महंगे मिलेंगे और ये इनकन्वीनियंट भी होगा पहुंचाना हम तक, लेट मिलेंगे, साथ साथ हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग फंड्स। कई बार क्या होता है, जो मिडलमैन होता है वो जब गुड्स खरीदता है तो एडवांस में ही पेमेंट कर देता है प्रोड्यूसर को। तो ये जो पैसा है जो प्रोड्यूसर को एडवांस में मिल गया है, इससे वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट का खर्चा भी निकाल सकता है। नेक्स्ट इज अट्रैक्टिंग कस्टमर्स। मिडलमैन टेल कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट्स अवेलेबल, दे ऑल्सो एनकरेज कस्टमर टू बाय प्रोडक्ट्स। तो जो मिडलमैन होते हैं वो कस्टमर को बताते हैं जो जो प्रोडक्ट्स उनके पास हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, वो अच्छे क्यों हैं। तो इसकी वजह से कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट्स भी खरीदता है और उसकी डिमांड भी बढ़ती है।